दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस MK-1A फाइटर जेट के बारे में। और सबसे बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि अमेरिकन GE इंजन कंपनी ने अपना 404 इंजन HAL को दे दिया है और अब HAL एयर फोर्स को तेजस MK-1A की जो डिलीवरी है वो देना स्टार्ट कर देगा। और इस इंजन के डिले के पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, कौन कल्प्रीट है, इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों तेजस MK-1A की डिलीवरी भारत की एयरफोर्स के लिए एक राहत देने वाली खबर है, क्योंकि भारत की जो एयरफोर्स की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार गिरती जा रही है और हिस्टोरिकली 30 स्क्वाड्रन से भी नीचे जा चुकी है। तेजस MK-1A की डिलीवरी लगभग 1 साल डिले हो चुकी है और डिले का सबसे बड़ा कारण GE द्वारा 404 इंजन की डिले में 1 साल की डिले को बताया जा रहा है। अब हम सबसे पहले GE एरोस्पेस के द्वारा जो स्टेटमेंट जारी किया गया है उसको पहले समझते हैं और फिर ये डिस्कस करते हैं कि इसका मेन रीज़न क्या था। GE एरोस्पेस ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि तेजस के लिए 2004 के अंदर भारत स्पेसिफिक F-04 IN-20 इंजन को सेलेक्ट किया गया था और तेजस के ऊपर जो सबसे पहली फ्लाइट थी इस इंजन के द्वारा 2008 में की गई और इस फाइटर जेट ने 1.1 मैक की स्पीड भी अचीव की थी। और साथ में GE एरोस्पेस ये कहता है कि हमारे को केवल 65 इंजन का ऑर्डर दिया गया था और 2016 के अंदर इन्होंने उस ऑर्डर को फुलफिल कर दिया और उसके बाद में कोई भी एडिशनल ऑर्डर नहीं होने से इसकी प्रोडक्शन लाइन को बंद कर दिया गया। 2016 से लेकर 2021 तक भारत ने कोई भी GE 404 IN-20 का ऑर्डर GE कंपनी को नहीं दिया। 2021 के अंदर जब तेजस के एडिशनल ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं तो फिर GE कंपनी को 99 इंजन के लिए ऑर्डर प्लेस किया जाता है और 5 साल के बाद में प्रोडक्शन लाइन को फिर से स्टार्ट करना, अपने जो दुनिया भर के अंदर जो भी वेंडर्स हैं जो इसके पार्ट्स बनाते हैं उनकी लाइन को भी स्टार्ट कराना एक कॉम्प्लेक्स काम है और कोविड ने इस काम को और भी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। और अब बात करते हैं दोस्तों तेजस MK-1 की टाइमलाइन की। देखिए तेजस MK-1 को जो FOC है यानी कि फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वो फरवरी 2019 के अंदर मिली और भारत की एयरफोर्स इस फाइटर जेट को नहीं चाहती थी। भारत की जो एयरफोर्स है वो अपग्रेडेड वर्जन तेजस MK-1A को चाहती थी और इसका 2021 के अंदर 83 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया। इससे क्लियर होता है दोस्तों कि भारत की सरकार, HAL और एयरफोर्स ये सब जानती थी कि जो GE है उसका 404 इंजन का ऑर्डर हमने टाइम पर प्लेस नहीं किया है और इसके अंदर डिले हो सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी डिलीवरी के पीछे फिर रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या HAL है, क्या इंडियन एयरफोर्स है या फिर भारत की सरकार है। आइए अब इस मुद्दे को थोड़ा सा और डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब थोड़ी सी इस टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। तेजस MK-1 फाइटर जेट की FOC 2014 तक मिल जानी चाहिए थी जो कि 2019 फरवरी तक नहीं मिली। इंडियन एयरफोर्स 2014 में इस फाइटर जेट के केवल 40 ही संख्या में ऑर्डर करती है और एडिशनल ऑर्डर देने से मना कर देती है, क्योंकि वो इसकी जो रेडार है और BVR जो मिसाइल की जो रेंज है उससे खुश नहीं थी। और 2015 के अंदर तब हमारे डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पारिकर जी ने HAL और इंडियन एयरफोर्स के साथ में मिलकर ये डिसाइड किया कि एक अपग्रेडेड तेजस MK-1A फाइटर जेट बनाया जाएगा और इस फाइटर जेट की अप्रूवल जो कैबिनेट ऑफ सिक्योरिटी होती है उससे 2021 जनवरी तक नहीं मिली। हाँ दोस्तों, भारत की सरकार ने पूरे 6 साल लगा दिए इस डील को फाइनल अप्रूवल देने के अंदर। और जो तेजस MK-1 जो फाइटर जेट था उसकी जो FOC है फिर फाइनली हमें 2019 में मिली। फिर भी यहाँ से लगभग पूरे 2 साल सरकार ने और ले लिए तेजस MK-1A वाले फाइटर जेट की अप्रूवल देने में। और जब जनवरी 2021 के अंदर इस फाइटर जेट की अप्रूवल मिलती है तो फरवरी के अंदर एयरफोर्स इसका ऑर्डर प्लेस कर देती है और फिर HAL जो है वो GE कंपनी को 404 इंजन के लिए ऑर्डर प्लेस कर देती है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे कल्प्रीट कौन है। देखिए HAL जो है एक ऐसे फाइटर जेट को बना रही थी जिसके
हर टेक्नोलॉजी को ज़ीरो से डेवलप करना था, चाहे वो उसकी डिज़ाइन हो, चाहे वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो उसके रडार हो और डिफरेंट टाइप्स के उसके वेपन्स, डिफरेंट टाइप्स की उसकी मिसाइलें, सबको ज़ीरो से डेवलप करना था और इसके लिए एक डेफिनिट टाइम फ्रेम जो है वो कोई भी कंट्री डिसाइड नहीं कर सकती है। तो इसलिए हमें लगता है कि एचएएल को यहाँ पर ब्लेम करना जो है वो समझदारी नहीं होगी, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट को बनाने के अंदर हज़ारों पार्ट्स लगते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मिसाइलें लगती हैं, उन मिसाइलों के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स लगते हैं, अलग-अलग रडार्स लगते हैं, सेंसर लगते हैं और हर टेक्नोलॉजी को आपको ज़ीरो से डेवलप करना होता है। तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे एचएएल को हमें ब्लेम करना चाहिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एयरफोर्स, देखिए एयरफोर्स ने ये क्लियर कर दिया था 2014 के अंदर ही कि वो इस फाइटर जेट को एडिशनल ऑर्डर नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी फाइटर जेट बन के आएगा वो ऑलरेडी ऑब्सोलीट होगा। जो दुनिया है वो 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को उड़ा रही थी और ये इतना छोटा फाइटर जेट है कि ये उड़ने से पहले ही जो है इसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी तरफ इसकी जो मिसाइल थी, खास करके अस्त्र मिसाइल, उस टाइम पर उसकी रेंज भी काफ़ी कम थी, इसके अंदर ईएसए रेडार भी नहीं थी। तो एयरफोर्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही थी। उन्होंने 2014 में ये क्लियर कर दिया था कि हम 40 तेजस MK1 के ऑर्डर के अलावा और एडिशनल ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, हमें जो है इसका अपग्रेडेड वर्जन चाहिए। सरकार ने 2015 के अंदर ये मान लिया कि उसको एक एयरफोर्स को एक अपग्रेडेड वर्जन को देना है, लेकिन इसकी अप्रूवल में 6 साल लगा दिए और यही जो है हमारी सरकार और हमारे डिफेंस प्लानर की सबसे बड़ी गलती थी। और ये सरकार की पहली गलती नहीं है, हम आपको कुछ और ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि सरकार कितनी बड़ी गलती पिछले 10 सालों से करती हुई आई है। देखिए Su-30MK की जो प्रोडक्शन लाइन है वो 2019 के अंदर क्लोज हो जाती है और तब तक हम तेजस MK1A जो फाइटर जेट है उसका ऑर्डर नहीं करते हैं और इसके अलावा हम एडिशनल राफाल के ऑर्डर भी नहीं प्लेस करते हैं और यही रीज़न है कि भारत की जो एयरफोर्स है उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ जो है अब लगातार गिरती जा रही है। आज भी भारत जो है अपने MRFA के ऊपर जो है कोई डील साइन नहीं कर पाया है, न ही वो किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट का जो है ऑर्डर प्लेस कर पाया है। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो भारत का विक्रांत क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर था वो 2013 के अंदर लॉन्च हो जाता है, उसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन आज भी जो है उसके जो फॉलोअप जो ऑर्डर है वो प्लेस नहीं किया गया है। और यही हाल अगर हम स्कॉर्पियन सबमरीन का देखते हैं, जो 6 स्कॉर्पियन सबमरीन 2005 के अंदर जिसका ऑर्डर प्लेस किया गया था, वो 6 की 6 सबमरीन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन 3 सबमरीन के ऊपर अभी भी जो है वो बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक उसका ऑर्डर प्लेस नहीं किया गया है। और होता क्या है दोस्तों कि अगर आप ऑर्डर टाइम पर नहीं प्लेस करते हैं तो जो आपका जो मेन पावर, जो एक्सपर्टीज है, या तो उनको निकाल दिया जाता है, कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं या जॉब चेंज कर लेते हैं। और यही बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत की सरकार टाइमली जो है कोई भी ऑर्डर को प्लेस नहीं करती है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।